हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबके साथ हो और सभी को मेरा जय मसीह की। प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है और हिंदी बाइबल स्टडी में आज का हमारा विषय है कि पतरस की सास के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। हम इसे देख सकते हैं लूका 4 उसका 38 से 42 वर्ष, लूका 4 उसका 38 to 42 वर्ष, और इस आयतों को आप पढ़ सकते हैं मत्ती मैथ्यू उसका 8 उसका 14 से 17 वर्ष और मार्क उसका 1 का 29 to 34 वर्ष, 1 का 29 से 34 वर्ष। तो हम इसे देखेंगे। यहाँ पर एक हेडिंग दिया गया है लूका में, हम लूका से इसको पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे। लिखा है कि पतरस की सास और अन्य लोगों को चंगा करना, पतरस की सास और अन्य लोगों को चंगा करना। पर इन आयतों में हम सिर्फ पतरस की सास के जीवन से सीख को लेंगे कि वो हमारे जीवन में क्या आदर्श बनकर हमें समझाना चाह रहा है ये वर्ष, कि पतरस की सास हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करती है कि उसने प्रभु की सेवा किस तरह से की। तो हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे 38 वर्ष से। वहां पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वह लिखा है कि वो आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया और शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो पतरस के घर में जाते हैं। वो उसके घर में ही क्यों जाते हैं और वो कहाँ से आ रहे हैं? आराधनालय में से। अब पतरस को भी इसकी जानकारी नहीं है कि वो घर जा रहा है, तो उसकी सास को ज्वर चढ़ा है, मतलब बुखार चढ़ा है। और यीशु मसीह को कैसे पता? यीशु मसीह को सब कुछ पता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के संग चलते हैं तो वो आपकी जरूरतों का भी ध्यान रखता है कि आपके घर में क्या चल रहा है। जो जन प्रभु के साथ साथ चल रहा है, उसे फॉलो कर रहा है, वो परमेश्वर उसके घर की तमाम हालातों को जानता है। और प्रभु यीशु मसीह किसी और घर में नहीं गए क्योंकि वो जानते थे कि पतरस की सास को बुखार है और उसे चंगाई की जरूरत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह पतरस के घर की जरूरतों को जानता है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के संग संग चलेंगे तब यीशु हमारी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। यहाँ पर अब उसकी सास को क्या है? ज्वर चढ़ा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है, और वो शमौन के साथ जाते हैं उसके घर में और देखते हैं कि उसकी सास को बुखार है। और यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस प्रॉब्लम को जानते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 39 वर्ष में कि उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया। उसने उसके निकट खड़े होकर, इस मोस्टली हम देखते हैं, इस वर्ष में देख रहे हैं कि यीशु मसीह उसके निकट खड़े हुए और उस ज्वर को डांटा, उस बुखार को डांटा। फर्स्ट थिंग कि निकट खड़े हुए। अब हो सकता है मोस्टली क्या होता है कि कई लोग आपकी बुराई को कर रहे हैं, इस वजह से वो आपसे संगति नहीं रखना चाहते कि ये इंसान बुरा है, ये इंसान जो है इसके पास नहीं जाना है, इसके घर में नहीं जाना है, इसको हालचाल पूछने नहीं जाना है। और कुछ घर में ये माहौल होता है कि हाँ, अगर बीमारी है तो इन्फेक्शन का डर है, दूरी बनाए रखनी है, दूर से खड़े होकर आपसे लोग बात करेंगे, आपके नज़दीक नहीं बैठेंगे। आपके अपने घर के लोग आपसे इस तरह का व्यवहार भी कई बार करते हैं। पर यहाँ पर यीशु मसीह हमें ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह के संग चलने वाला इंसान है, सबसे पहले वो आपकी ज़रूरतों को जानता है, आपका ख्याल रखता है। उसे पता है कि आपको चंगाई की ज़रूरत है, उसको पता है कि आप इस संघर्ष में से होकर जा रहे हैं तो आपको रिहाई की ज़रूरत है, छुटकारे की ज़रूरत है। उसे पता है कि आपकी ये ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करना है। यहाँ पर आपके संग अगर कोई खड़ा हो चाहे ना हो, यीशु मसीह हमेशा आपके संग, आपके निकट खड़े रहने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर यीशु मसीह ऐसा ही कर रहे हैं। उनको कोई डर नहीं है। वो पतरस की सास के पास समीप जाते हैं और वो उसके पास खड़े होते हैं। आगे हम देखते हैं और क्या किया यीशु मसीह ने? निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा। ज्वर को डांटने का यहाँ पर ये मतलब बुखार उतर गया, बुखार को डांटा पतरस की सास की लाइफ में। आज परमेश्वर यहाँ हमें ये बता रहे हैं कि आपके मुंह में सामर्थ है। आप आपके मुंह के शब्दों से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप झिड़क सकते हैं अपने जीवन के हर संघर्ष को, अपने जीवन के हर डिले को, अपने जीवन की हर बीमारी को आप झिड़क सकते हैं, डांट सकते हैं, क्योंकि आपको वो अधिकार की स्पिरिट मिली हुई है।
उस अधिकार से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के ऊपर जो है, दुष्टात्माओं ग्रस्त रोगों के ऊपर जो है आपको अधिकार दिया है, और आप डांटोगे और लोग फ्री होंगे। आप जब उस सामर्थ्य के साथ उस चीज को डांटते हैं अपने जीवन से, तो यीशु नाम से वो आपके जीवन से कैंसल होती है, यीशु नाम से वो आपके जीवन से हट जाती है वो प्रॉब्लम। और परमेश्वर यहाँ हमें इस वचन में यही समझा रहे कि हमारे मुंह में सामर्थ है, मुंह के शब्दों से हम जय पा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु ने हमें अधिकार दिया है और इसे इस्तेमाल करके हम जीत सकते हैं, हम जयवंत हो सकते हैं। उसी के लास्ट लाइन में आगे हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर की तुरंत उठकर क्या करती है, सेवा टहल कर रही है। तुरंत जैसे उसे चंगाई मिली, ये नहीं है उसने कहा कि हाँ प्रभु मैं कल परसों तेरे पास आऊंगी, ठीक है, मैं तेरे साथ जुड़ना चाहती हूँ, मैं तुझे फॉलो करूंगी और मैं तेरे लिए कामों को करूंगी। नो, आप जब भी चंगाई पाए, जब भी रिहाई पाए, प्रभु की जो है सेवा करनी शुरू कर दे। यहाँ पर पतरस की सास क्या कर रही है, डिले नहीं कर रही है। वहां पर हम देख रहे हैं कि सेवा करने में कभी भी उसने जो है उसी समय जो है उसने काम किया, उसने देरी नहीं की, उसने तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल की। मतलब उसे हो सकता है उसको पानी पिलाया, उसको भोजन कराया, उसकी सेवा की, उसके वचनों को सुनने के लिए उसके चरणों पर बैठ गई होगी। परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है तो हम डिले करते हैं। बहुत से लोग गवाही उनको मिलती है तो वो गवाही को देने चर्च में नहीं जाते हैं, या गवाही को बांटते ही नहीं है, सिर्फ चंगे हो गए मतलब उनका एक तरह से निकल गया और वो साइड पर हो जाते हैं और परमेश्वर से वो दूरी बना लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको परमेश्वर के नजदीक रहना है, उसको पुकारना है यीशु नाम से, खुदावन के नाम से। जब आप उन चीजों को आप डिक्लेयर करते हैं, उस अधिकार की स्पिरिट से आप डांटते हैं, झिड़कते हैं, तो आप जब रिहाई पाते हैं, फ्री होते हैं, उस गवाही को अपने लोगों में बांटें। अगर आपने चर्च में चंगाई पाई है, अपने अगुवे के थ्रू प्रेयर करते हुए आपने चंगाई पाई है, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को अगर आपने लिया तो आप गवाही को दें। अगर आप घर में बैठे प्रेयर को कर रहे हैं, आपने छुटकारा पाया है, उस गवाही को आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने जानने वालों में उस गवाही को बांटें। और परमेश्वर की सेवा टहल करने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर के कामों को करें। परमेश्वर में आपकी कॉलिंग कुछ भी हो सकती है जो परमेश्वर ने आपको दी। अगर आपको आपकी कॉलिंग नहीं पता तो परमेश्वर आप मुझे अपनी कॉलिंग बताएं। परमेश्वर मैं आपके कामों को करना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ अपनी आत्मा के जरिए अब चलाए। परमेश्वर मैं यहीं पर रुक कर ना स्टे ना हो जाऊं, मैं तेरे नाम की महिमा करता हुआ पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी आप जाएं, घूमें फिरें, अगर कहीं भी आप जा रहे हैं, आप परमेश्वर के नाम को महिमा दें, आप परमेश्वर के काम को करें, आप उसके वचन को बांटना शुरू करें, लोगों को जोड़ना शुरू करें। लोगों के जीवन में अगर दुख और निराशा और परेशानी है उसको दूर करने की आप कोशिश करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी आप शुरू करें। तो कभी भी जब भी आपको चंगाई मिलती है, आपको रिहाई मिलती है, आपको छुटकारा मिलता है, आपको गवाही मिलती है, तुरंत परमेश्वर की सेवा टहल करनी शुरू करें, परमेश्वर की सेवा शुरू करें। वो सेविकाई आप स्टार्ट कर सकते हैं और परमेश्वर ऐसा ही आपके जीवन से चाहता है कि आप ढीले ना हो, आप देरी ना करें, आप परमेश्वर के कामों को करते जाएं। हालेलुया। 40 वर्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पतरस की सास यीशु की सेवा कर रही है और पतरस की सास ने ये नहीं कहा कि ये मेरा घर है या मेरे घर को आप ये लोग गंदा कर रहे हैं। बहुत से उन्होंने लिखा यहाँ पर कि नाना प्रकार, मतलब बहुत सी प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए लोग, दुष्टात्माग्रस्त लोग, चिल्लाते हुए लोग, जिनको कुछ भी सुध बुध नहीं है, ऐसे लोग बीमारियों से कई तरह की बीमारियों से वो जो है वो जकड़े हुए लोग उनके पास यीशु मसीह के पास आए और पतरस की सास के घर में मतलब वहां पर आए। उस घर को जो है वो आशीष मिली, उस घर से क्या निकली, आशीष निकली। और वो जो घर था पतरस की सास का घर, जिस घर में पतरस और उसकी सास मौजूद थे, उन्होंने ये नहीं कहा वो क्यों आए, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह था। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरे घर को गंदा कर रहे हैं, ये तो मेरा घर है, तुम लोगों ने हाथ मुंह नहीं धोया, तुम बीमार हो, तुम्हें इतनी बीमारियां हैं, क्यों मेरे घर में आ रहे हो।
अब ठीक है, मैं चंगी हो गई, मेरे घर में क्यों आ रहे हो? ऐसा उसने नहीं कहा। वहां पर उसने अपने घर को क्या रखा? खुला रखा। लोगों के लिए अपने घर को खुला रखा। उनका घर लोगों के लिए खुला था और वो आकर यीशु से चंगाई पाए, इसलिए उसने अपने घर को खोल कर रखा था कि प्रभु की महिमा हो मेरे घर से, प्रभु की महिमा हो मेरे जीवन से। और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। यीशु की सेवा टहल उसने की। यीशु की सेविकाई में वो उसके साथ थी खड़ी। पतरस उसके साथ खड़ा था यीशु के, और यीशु लोगों को चंगा करता गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि सूरज डूबते समय क्या था? शाम का वक्त हो चुका था और बहुत से बीमार जो है वहां पर आ रहे थे और लोगों पर हाथ रख रख कर यीशु मसीह ने चंगा कर रहे थे। और दुष्टात्माएं भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानती थी कि वो मसीह है। आगे हम देखते हैं 42 वर्ष में कि जब दिन हुआ तो वो निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई इसके पास आई और उसे रोकने लगी और वो उनके पास से न जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आराधनालयों में प्रचार करना। यहाँ पर शाम हो गई, मतलब कि शाम से फिर वो दिन हो गया। 40 वर्ष में हम क्या देख रहे हैं? शाम हुई। और 42 में देख रहे हैं कि दिन हो गया। जब दिन हुआ तो इसका मतलब कि वहां पर वो कुर्बानी उठाकर पतरस की सास जो है वो प्रभु की सेवा टहल कर रही है, प्रभु की सेवा कर रही है। किस कुर्बानी में कर रही है? मतलब वो चंगी हो गई थी, वो कह सकती थी कि यीशु मैं चंगी हो गई हूँ। पतरस को कह सकती थी कि मैं चंगी हो गई हूँ, अब तुम मेरे घर से चले जाओ, ठीक है, मुझे आराम करना है, मैं थकी हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी, अब मैंने थोड़ा सा रिलैक्स फील करना है खुद से, मैं आराम करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ उसकी जो फीलिंग्स उस समय होंगी एक आम इंसान की, वैसा कुछ नहीं था। इसका मतलब कि वो शाम से लेकर सुबह तक जो है वो प्रभु के साथ थी, यीशु के साथ थी। और पतरस भी जो है वो जाग रहा था, पतरस की सास भी जाग रही थी, वो जागी रही, वो लोगों की सेवा टहल करती रही। वो लोग चंगे होते गए, उन लोगों को लाना, उनकी सेवा टहल करना, उनको भी पूछना और प्रभु यीशु मसीह को भी पूछना, वो सब कुछ कर रही थी। प्रॉपर वो काम कर रही थी जो सेविकाई में होना चाहिए, जो एज अ वॉलंटियर होना चाहिए, वो सब उस काम को कर रही थी। वो सेविकाई को कर रही थी, कुर्बानी देकर वो सेविकाई को कर रही थी। आज हमें होता है कि हमारी जो सेविकाई है वो तब होनी चाहिए जब सब कुछ सॉर्ट आउट है, जब सब कुछ ब्लेस है, जब सब कुछ सुख सुविधाएं हैं। नहीं, आज हमारी कुर्बानी होनी चाहिए। अगर हमारी जो कुर्बानी, जो सेविकाई है वो कुर्बानी से होकर होनी चाहिए। कुर्बानी कैसी हो सकती है? हो सकता है आपको नींद आ रही है पर आप सोए नहीं, आप प्रभु की कामों को करते जा रहे हैं, क्रूसर्स के लिए काम कर रहे हैं, और भी बहुत से चर्चेस में काम होते हैं, और भी जो अपनी सेविकाई में हमारे काम होते हैं, हम खुद उन कामों में जो है एज अ काम कर रहे हैं, सेविकाई कर रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं। ये नहीं है कि हम एज अ पास्टर हैं तो हम जो आराम से बैठे हुए हैं। हम खुद भी जो है वो जूतों की सेविकाई भी कर रहे हैं, हम खाने के लिए भी सेविकाई कर सकते हैं, बरताने के लिए भी खाने को सेविकाई कर सकते हैं। बहुत से ऐसे काम जो खुदावन की ओर से हमें, मतलब हम अपने आप को नीचा करते हुए, हलीम करते हुए खुदावन की सेविकाई करनी है, अपनी कुर्बानी का त्याग करना। ये नहीं है कि हमें अब सोना है, हमने प्रेयर की है, मतलब उसमें टोटली अपना जीवन जो है जब हम देते हैं, उपवास करके हम जो है वो कुर्बानी दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं अपने चर्चेस के लिए, अपने अगुओं के लिए, अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लोगों के लिए जो दुखी और परेशान है उनके लिए हम उपवास करके प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये है सेविकाई जो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसके राज्य के लिए जो है जब हम करते हैं। तो यहाँ पर पतरस की सास भी जो है वो कुर्बानी उठाकर प्रभु की सेवा कर रही है। मतलब एक सैक्रिफिशियल सेवा जो है वो फल लेकर आती है, एक रिवॉर्ड लेकर आती है हमारी लाइफ में। और जब वो रिवॉर्ड आता है हमारी लाइफ में तो हमें होता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से महिमा को पा रहा है। यहाँ पर हम यही देख रहे हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो गलील के आराधनालय में प्रचार करता रहा। मतलब कि वो जो आसपास के जो लोग थे सब, मतलब बहुत से लोग होंगे जो बीमार थे, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे, जो परेशानी में थे, तो उन हालातों में मतलब वहीं पर जो है वो गलील की उन जगहों में, पतरस के घर के आसपास ही जो है बहुत से लोग जो है वो हील हुए। बहुत से लोगों के लिए पतरस की सास ने घर को खुला रखा कि वो आएं और आशीष को पाएं। जैसे मैंने आशीष को पाया, बहुत से लोगों भी आशीष पाएं, वो भी आज़ाद हो, प्रभु की महिमा उनके जीवन से हो। तो जब आप ऐसा करते हैं, मतलब वो घर जो पतरस की सास का था वो एक आशीष का रीज़न बना।
आज क्या आप अपने आप को खुद से पूछे कि क्या अगर लोग परेशान है, निराशा में है, दुखी है, हताश है, अगर वो आपके घर में आ रहे हैं, क्या आप अपना घर खुला रख रहे हैं? आपको लगता है कि क्या वो आपका घर गंदा कर देंगे? वो आपके बेडरूम तक, आपके लिविंग रूम तक या तमाम उस हिस्सों को गंदा कर देंगे? क्या आपका किचन जो है वो उन झूठे बर्तनों से गंदा हो जाएगा? आपको लगता है ये सब कुछ, तो आप सेविकाई के लायक नहीं है। अगर आप परमेश्वर में खुले रीति से अपने घर को खुला रखते हैं, अपने दिल को खुला रखते हैं और परमेश्वर के आगे आप झुकते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्या करना है आपको? पतरस की सास ने क्या किया? उसने जो है विश्वास रखा था, और जब पतरस जो है यीशु के साथ चल रहा है और यीशु मसीह जब आपके साथ साथ चलते हैं, आप यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, तो यीशु आपके साथ चलना शुरू हो जाता है। कोई लोग आपको पूछे ना पूछे, वो आपको इज्जत देता है, क्योंकि आपकी इज्जत यीशु मसीह के नाम से बनती है। यीशु मसीह आपको इज्जत देता है, यीशु मसीह आपको बुराई से निकालता है, यीशु मसीह आपको संघर्षों से निकालता है, यीशु मसीह आपको हर एक बीमारी से चंगा करता है, रिहाई देता है, आपको छुटकारा देता है, आपको डिलीवरेंस वो देता है। आप जिस रूप में यीशु मसीह को पुकारते हैं, यीशु मसीह उसी रूप में आपके साथ साथ चलता है। और ये परिवार क्या था? यीशु के संग चलने वाला। यीशु भी इनके संग चला, इनके पतरस की सास के निकट खड़ा हुआ, उस बीमारी में, उस ज्वर को, उस बुखार को डांटा। अधिकार की स्पिरिट हमें अपने अंदर रखनी है। और पतरस की सास ने क्या किया? अपने घर को खुला रखा। उसने तुरंत जो है वो सेविकाई स्टार्ट कर दी, अपनी प्रभु के नाम में उसने सेविकाई शुरू कर दी। आज के बाद उस घर में जो भी आएगा वो आशीष को पाएगा। यीशु नाम से वो घर उसके लिए जो है, लोगों के लिए जो है वो खुला रखा उसने। और उसने सेक्रीफाइस किया, उसने कुर्बानी दी, उसने नींद को साइड पर रख दिया, अपने आराम को उसने साइड पर रख दिया। उसने दिन रात, मतलब शाम से लेकर सुबह तक वो रात भर उन बीमारों के संग रही, अपने घर को खुला रखा, लोगों की सेवा भी की, यीशु मसीह की सेवा की, और सब कामों को जो उसने वो जो है वो सहयोग दिया। तो ऐसा अगर हमारा जीवन है, ऐसा अगर हम सोचते हैं, तो हमारा घर भी आशीष का कारण ठहर सकता है। हम भी परमेश्वर में आशीष बन सकते हैं। अगर आपको आज परमेश्वर ने कोई भी तोड़ा दिया है, कोई भी गवाही दी है, कोई भी आशीष दी है, आप लोगों को बांटे, लोगों से शेयर करें। खुदावन आपको आशीष देना चाहता है। खुदावन चाहता है कि आप उसके वचन का प्रचार करें। खुदावन चाहता है आपको जो भी सेवा चर्च में मिल रही है, जो भी आपके जीवन में काम मिल रहा है, आप उससे जो है वो आत्मा से, रूह से, हृदय से आप परमेश्वर की सेवा को करें। और परमेश्वर में उस तोड़े को जो है आप बहुतायत से ब्लेस होंगे जब आप उस तोड़े को, उस गवाही को लोगों को बांटना शुरू करेंगे। सो आज के बाद आप अपने आप को जो है परमेश्वर के आगे सरेंडर करें। अपने जीवन के तमाम जो पाप हैं उसे आज के बाद आप खत्म करें। और अपने आप को, अगर आपको चंगाई मिली है, अगर आपको रिहाई मिली है, अगर आपको वो काम बने हैं जो काफ़ी सालों से नहीं बन रहे थे, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसे काम किए हैं, उस अद्भुत कामों का वर्णन लोगों में करें। जहाँ भी जाएं, उठे बैठे परमेश्वर की जो है वो प्रशंसा करें, परमेश्वर के कामों का वर्णन करें। देखें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि आपका घर और आपकी ज़िंदगी जो है वो आशीष से भरी हो। सो मेरा विश्वास है कि आपने आशीष और बरकत पाई होगी। आज के वचन के जरिए आई हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए। सचमुच खुदावन हमने सीख ली खुदावन कि जो हमारे जीवन में आशीष है खुदावन जी, वो आशीष खुदावन खुदा तेरे कामों के लिए है, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु जी। और हम तैयार हैं, अपने जीवन को, अपने हृदय को हम खोलते हैं खुदावन जी आपके लिए। आप हमारे जीवन में आए, आप इस घर में आए, इस शरीर रूपी घर में आए जो खुदावन ये तेरा मंदिर है प्रभु। और खुदावन आप इस जीवन से, इस शरीर से महिमा को पाएं खुदावन। हमारे जीवन से जो खुदावन तूने आशीषों को रखा है वो आशीषें हमारे जीवन में आए, ताकि खुदावन उन आशीषों को भी हम और ज़्यादा बांटने पाए और खुदावन हम तेरे नाम की महिमा करने पाए। मेरे परमेश्वर, जितने भी जन इस समय खुदावन खुदा तुझे सुन रहे हैं खुदावन, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनका जीवन बदले, उनका जीवन आशीषित हो खुदावन। पतरस की सास की तरह खुदावन ये अपने घर को खुला रखे तेरी सेविकाई के लिए, अपने हृदय को खुला रखे खुदावन तेरी सेविकाई के लिए, और अपने आप को तेरे आगे समर्पित करे खुदावन। ये तुरंत खुदावन तेरी सेवा टहल करनी शुरू करे खुदावन, तेरी सेविकाई करनी शुरू करे प्रभु जी। जो कॉलिंग इनके जीवनों में, जो बुलाहट इनके जीवनों में तूने रखी है, उस बुलाहट पे ये चलने पाए खुदावन। ये देरी न करे खुदावन खुदा, ताकि कोई शैतान की ताकत इनके जीवनों में अधिकार न करने पाए खुदावन। तेरी उस सामर्थी वचनों से इनका मुंह भर जाए खुदावन, और जब जब ये अपनी परिस्थितियों पर डिक्लेयर करे तो ये आज़ादी पाए प्रभु यीशु के नाम में।
आप सब आशीषित हैं, आप सब ब्लेस्ड हैं और आज के बाद खुदावन में आप आशीषित ही रहेंगे, क्योंकि आप जब जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन आत्माओं को झिड़केंगे जो परमेश्वर की ओर से भी आप आज़ादी पाएंगे। खुदावन आप सबके साथ मांगते हैं यीशु नाम से इस प्रार्थना को। आमीन, आमीन, आमीन। सो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching. Receive your blessings. Please keep support, like, share and subscribe. God bless you all.